Hello students, this is Shaista Khan and today I am here with you to study a chapter for students of class 11th from our English Hornbill book. So let us see which chapter we are going to study today. तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड दिस इज द चैप्टर 1 of the book, which is written by खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह के लिए अगर हम बात करें so we can say that he was an Indian novelist, lawyer, journalist as well as politician. जिस आदमी के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हों so we can say that he was a multi-talented person. इसके अलावा उनके अंदर एक क्वालिटी और भी थी, वो एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे. खुशवंत सिंह वॉज बॉर्न एज कुशल सिंह. जब इनका जन्म हुआ तो इनके पेरेंट्स ने इनका नाम रखा था कुशल सिंह. लेकिन इनका जन्म कब हुआ? He was born on 2nd Feb 1915. So to understand this chapter, first we will discuss the title of the chapter. Actually, portrait क्या होता है? What is portrait? Portrait means a painting or drawing, or in other words we can say that it is an artistic representation of a person. तो यहाँ पर खुशवंत सिंह अपने वर्ड्स के साथ एक लेडी का पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, यानी एक लेडी की तस्वीर हमारे दिमाग में क्रिएट करेंगे. तो ये लेडी कौन है? ये लेडी हैं उनकी ग्रैंड मदर. किनकी ग्रैंड मदर? खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर. इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने एक जॉइंट फैमिली दिखाई है. उसमें बताया है कि ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे होते हैं. इट इज़ अ रियलिस्टिक अकाउंट of how the grandparents give all their time, attention and love to the grandchildren. ये खुशवंत सिंह की अपनी लाइफ की रियल स्टोरी है और उसमें हमें पता चलता है कि जो हमारे दादा दादी होते हैं वो अपना सारा टाइम कैसे अपने बच्चों को देते हैं. उनकी लाइफ का एक ही मोटिव रह जाता है कि अपने बच्चों की केयर करना. तो इसी तरीके से द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करा है कि किस तरीके से उनका रिलेशनशिप था उनकी ग्रैंड मदर के साथ और क्या क्या चेंजेस आए उनके रिलेशनशिप में जैसे जैसे नैरेटर की लाइफ जो आगे बढ़ती रही. तो जिस तरीके से राइटर ने डिस्क्राइब किया है अपनी ग्रैंड मदर को वो बहुत ही काबिल तारीफ है. So let us come to the summary of the chapter. The portrait of a lady. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये एक ओल्ड लेडी की पिक्चर है. इसी तरीके से खुशवंत सिंह ने अपनी दादी का एक पैन पोर्ट्रेट तैयार किया है. In the portrait of a lady, खुशवंत सिंह draws a pan portrait of his grandmother. What is pan portrait? वही जो रियलिस्टिक तरीके से बताया जाता है कि मेरी दादी कैसी थी, पूरी जो हम तस्वीर उतार कर रख देते हैं, that is pan portrait. His grandmother was like everybody's grandmother. खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी जो दादी थी जैसे सबकी दादी होती हैं वैसी उनकी भी दादी थी.
शी वॉज क्वाइट एन ओल्ड वुमन। जैसे सबकी दादी होती हैं वो बूढ़ी होती हैं थोड़ी बहुत, तो वो अपनी दादी के लिए भी कह रहे हैं शी वॉज क्वाइट एन ओल्ड वुमन। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट वंस शी हैड यंग एंड प्रिटी। और इस पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि एक समय में वो कभी यंग और प्रिटी रही होंगी। द थॉट इटसेल्फ वॉज रिवॉल्टिंग। ये जो सोच थी वो अपने आप में एक रिवॉल्ट था। यानी अगर कोई उनसे ये कह भी देना अरे तुम्हारी दादी बहुत सुंदर थी, बहुत जवान दिखाई देती थी, तो इस चीज़ पर भी उनका जो विचार होते थे वो एकदम विद्रोह करने वाले हो जाते थे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कैसे मान लूँ। इट वॉज रिवॉल्टिंग। हिज ग्रैंड पेरेंट्स पिक्चर हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब यहाँ पर वो अपनी दादी के अलावा अपने दादा की भी बात करते हैं कि उनके दादा का पिक्चर जो था वो हंग अबव द मेंटल पीस। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड मेंटल पीस। तो उनके दादा का जो पिक्चर था वो हंग अबव द मेंटल पीस, इस फायर प्लेस के ऊपर टंगा हुआ था। कहाँ पर? ड्राइंग रूम में। ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उनके दादाजी लगभग कितनी उम्र के दिखाई देते थे? एट लीस्ट 100 years ओल्ड। सबसे पहले जो चैप्टर है उसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उनका पूरा अपीयरेंस बताया है। हम ये भी कह सकते हैं कि उनका कैरेक्टर स्केच बताया है। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है कैरेक्टर स्केच को लेकर कि खुशवंत सिंह की दादी का कैरेक्टर स्केच बताएं, तो यू कैन राइट दीज सेंटेंसेस ऑल्सो इन इट। द अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर। तो खुशवंत सिंह की दादी जो हैं, द ऑथर रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर एज अ वेरी ओल्ड लेडी। ऑथर कौन? खुशवंत सिंह। वो अपनी दादी माँ को बिल्कुल बूढ़ी औरत मानते थे, एज अ वेरी ओल्ड लेडी। जैसे दादी माँ कहा जाता है, विद अ रिंकल्ड फेस। उनका चेहरा कैसा था? झुर्रियों वाला चेहरा था। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें ये जो लेडी है इनका चेहरा बड़ा ही झुर्रियों वाला दिखाई दे रहा है, रिंकल्ड फेस है। शी अपीयर सो ओल्ड, इसमें भी वो बूढ़ी दिखाई दे रही हैं, दैट इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो इतनी बूढ़ी दिखाई देती हैं कि ये मानना मुश्किल था कि वो एक समय में कभी यंग और प्रिटी रही होंगी। शी वॉज शॉर्ट एंड फैट। वो कैसी थी? शॉर्ट एंड फैट। छोटी थी हाइट में, मोटी भी थी, एंड लिटिल स्टूप्ड। स्टूप्ड मीन्स झुकी हुई सी थी, वो बेंट थी, उनका झुकाव था। So she was short, fat, and a little stooped in appearance. The author remembers her moving about the house in spotless white, counting the beads of her rosary, while her lips moved constantly in silent prayers. Author याद करते हैं, वो बताते हैं कि वो घर के अंदर चारों तरफ मूव करा करती थी। कैसे मूव करती थी? स्पॉटलेस वाइट में, यानी सफ़ेद कपड़ों में रहती थी वो हमेशा, और वो इधर उधर मूव करती रहती थी घर में। मूव करते टाइम वो एक काम करती थी, काउंटिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। वो मोतियों की माला जपती रहती थी। रोजरी, रोजरी यानी जो माला होती है हाथ में रहती है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इनके हाथ में एक माला है, वो जप रहे हैं। ऑफ हर रोजरी वाइल हर लिप्स मूव्ड कॉन्स्टेंटली इन साइलेंट प्रेयर्स। जब वो जो काउंटिंग करती थी बीट्स की, तो उनके जो लिप्स होते थे वो मूव करते रहते थे कॉन्स्टेंटली इन साइलेंट प्रेयर्स। ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलती थी, साइलेंटली प्रेयर करती रहती थी, धीरे धीरे बोलती रहती थी। शी वॉज नॉट प्रिटी। वो प्रिटी नहीं थी, सुंदर नहीं थी इन द ट्रेडिशनल सेंस। अगर ट्रेडिशनल सेंस में कहा जाए तो वो सुंदर नहीं थी, यट हर सेरेनिटी मेड हर ब्यूटीफुल। लेकिन उनकी जो पवित्रता थी उसने उनको सुंदर बनाया।
तो यहाँ इस पैराग्राफ में उन्होंने पूरी दादी को अपने डिस्क्राइब किया है कि मेरी दादी कैसी थी। झुर्रियों वाली थी, बहुत बूढ़ी दिखाई देती थी, शॉर्ट थी, फैट थी, उनकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी, स्टूप्ड थी, सफ़ेद कपड़े पहनती थी। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब करी हैं। देन आफ्टरवर्ड्स इनिशियल ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस, लाइफ इन द विलेज। इनकी पहली स्टेज स्टार्ट होती है लाइफ इन द विलेज में, यानी वो गांव में रहते हैं। उनकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई? गांव से शुरू हुई, जब वो छोटे थे। शुरुआत के दिनों में, इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, द ऑथर लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज। जो खुशवंत सिंह थे वो अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहा करते थे जब वो छोटे थे। अब उन्होंने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी है। किन्होंने? खुशवंत सिंह ने। अभी तो इससे पहले उन्होंने अपनी दादी को डिस्क्राइब किया, लेकिन पहली स्टेज बता रही है कि जो शुरुआत हुई थी उनके बचपन की, तो ऑथर किसके साथ रहते थे? अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते थे गांव में। शेयरिंग अ गुड फ्रेंडशिप, उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे दोनों, क्योंकि साथ में आना जाना होता था, साथ में खाना पीना होता था, एक साथ रहते थे, तो अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। His grandmother used to wake him up in the morning, और उनकी दादी उनको रोज़ सुबह जगाया करती थी, and get him ready for the school, और उनको स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। किनको तैयार करती थी? खुशवंत सिंह को। उनको उठाती थी, जगाती थी और उनको स्कूल भेजती थी तैयार करके। She would hand over to him the things he required in the school, और उनकी दादी उनको हाथ में वो सारी चीज़ें देती थी जो चीज़ों की उनको स्कूल में ज़रूरत होती है। पूरा बैग बनाकर तैयार करके देती थी। आफ्टर हैविंग थिक स्टेल चपातीज विद बटर एंड शुगर फॉर ब्रेकफास्ट, दे यूज्ड टू लीव फॉर स्कूल। जब वो थिक स्टेल चपातीज बटर और शुगर के साथ ब्रेकफास्ट में ले लेते थे, स्टेल यानी बासी चपाती जो होती है, वो बटर और शुगर को लगाकर उसमें लगाते थे, ब्रेकफास्ट में वो लेते थे। दे यूज्ड टू लीव फॉर स्कूल, तो उसके बाद वो क्या करते थे? स्कूल के लिए चल देते थे। कौन? दादी माँ और खुशवंत सिंह दोनों। बोथ द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। ये दोनों क्या हो गए थे? बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। हिज पेरेंट्स हैड लेफ्ट हिम विद हिज ग्रैंड मदर। उनके पेरेंट्स ने उनको वहाँ छोड़ दिया था उनकी दादी के साथ गांव में। हिज पेरेंट्स वर इन सिटी। किसके पेरेंट्स? खुशवंत सिंह के पेरेंट्स जो थे वो कहाँ थे? सिटी में थे। इसलिए ये लोग कहाँ रह रहे थे? गांव में रहते थे। एवरी डे शी यूज्ड टू वेक अप द राइटर टू बी रेडी टू गो टू स्कूल। हर रोज़ ये उनकी आदत बन गई थी। किनकी? उनकी दादी की, कि वो रोज़ उसको उठाती थी राइटर को और उसको स्कूल भेजती थी तैयार करके। शी वॉज अटरिंग द मोनोटोनस सॉन्ग, और वो अटर करती रहती थी, वो बोलती रहती थी, अटर करती थी मोनोटोनस सॉन्ग, यानी जो भजन गाती थी वो बड़ी अजीब तरीके से गाना गाती थी, अजीब तरीके से उनका वो होता था भजन। ऐसा नहीं था कि वो बहुत सुरीली आवाज़ हो, मोनोटोनस थी, ऊंची नीची जैसी भी आवाज़ होती है उस आवाज़ में वो उसको अटर करती थी भजन को। वाइल शी वॉज बाथिंग, जो क्या करती थी? नहाती थी। उस टाइम पर भी वो मोनोटोनस सॉन्ग गाती रहती थी। यानी वो जो बहुत ही रिलीजियस लेडी दिखाई हैं, ये खुशवंत सिंह बताते हैं कि वो बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, तो वो जो भी काम करती थी उस टाइम पर वो भजन गाती रहती थी, और वो भजन बड़ा मोनोटोनस होता था, कोई सुरीली आवाज़ नहीं होती थी। द राइटर लाइक्ड हर वेरी मच, और राइटर को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। हिज ग्रैंड मदर वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिम, इनकी दादी भी इनके साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज देर वॉज द टेम्पल नियर एट द स्कूल, क्योंकि उस स्कूल के पास एक टेम्पल भी था, जैसे दादी माँ भी उनके साथ चल देती थी स्कूल। शी वुड सिट अमंग द चिल्ड्रन एंड लिसन टू द प्रीस्ट प्रेयर, और वो वहाँ बैठ जाती थी उन बच्चों के बीच में, एंड लिसन टू द प्रीस्ट प्रेयर, और वहाँ पर वो सुनती रहती थी प्रीस्ट की प्रेयर्स को।